नरेश यादव है जिन्होंने कुरान की बेअदबी की है, आप उसे आम आदमी पार्टी का टिकट दे दिया। एक तरह दूसरे लोग हैं जिसमें आरोप भी लगता है, आप उसे पार्टी से निकाल देते हैं। तो ये दूसरे दोगलापन लोग है। क्या ताहिर का नाम खुल के क्यों नहीं आप ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्या बात है। देखिए आप देख ताहिर कुल की ताहिर साहब ही हैं, उन्हें आपने पार्टी से निकाल दिया। नाम लेने में क्या हो रहा है? आप दंगे में बोलने को तैयार नहीं है। आप बीजेपी की और साथ में मिलकर एक तरह से काम कर रहे हैं। आप इतने कैंडिडेट हमने लिए हैं, अगर वो जीत के वापस चले जाते हैं बीजेपी में तो सरकार बीजेपी का बनाना चाहिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल तक आपके महमूद थे, अब किसके महमूद होंगे तो नहीं मालूम, महमूद भाई ही बताएंगे। महमूद भाई, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कल तक आप आपके महमूद थे, अब आप किसके महमूद रहेंगे? कल भी आवाम के महमूद थे, आज भी आवाम के महमूद है। नहीं, आप तो लिखते थे कि आपका महमूद। तो आज भी आपसे मुराद ये आवाम है और आज भी आवाम है। तो अब आगे क्या रणनीति अपनाएंगे महमूद मियां? रणनीति कुछ नहीं है, बेसिकली जो आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, उससे मैं खुश नहीं हूँ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस लाइन पे चल रही थी, वो लाइन हमारी समझ से बाहर थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी, तो विचारधारा जो थी वो गरीबों की विचारधारा थी, कमजोरों की विचारधारा थी, जरूरतमंद की विचारधारा थी। लेकिन आज की जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा पूंजीपतियों की है। उस विचारधारा हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल होते हैं ताकि आने वाले वक्त में हम लोग गरीबों की मदद कर सके, मजलूमों की मदद कर सके और जरूरतमंद की मदद कर सके। और जिस तरह से हम लोग करके आए थे, और हम लोगों ने नौकरी कारोबार इसीलिए छोड़ा था कि ये पार्टी जो है पूंजीपतियों की हो जाएगी। तो इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया आज। और हमारा जो अगला जो भी प्लान होगा, जो भी इरादा होगा, वो जाहिर के बाद आवाम के मशवरे के बाद होगा। खबर ये आ रही है कि आप ओवैसी साहब के से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से। खबर आज आपके पास आई होगी, लेकिन मेरे पास अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि मैं कहीं से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरे पास तो इतना आया है कि मैंने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से, लाइन से हट गई आम आदमी पार्टी। और हो सकता है आपके पास खबर हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी फैसला बिना आवाम के, बिना अपने भाइयों के, बहनों के, जो हम मुझे इतना प्यार करते हैं, उसके बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। तो ऐसे में अभी मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी पार्टी चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, तो ये अभी क्लियर नहीं है। तो अभी तक आप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साहब के साथ जुड़े हैं या छोड़ दिया आपने उनका भी साथ? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और आम आदमी पार्टी से छोड़ दो तो इसका मतलब मेरा आम आदमी पार्टी से कोई भी रिश्ता नहीं रहा। तब वो चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे हम वार्ड इंचार्ज है, चाहे आप बूथ इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया। अब हमारा आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। महमूद भाई, इतना लंबा समय आपने सेक्रीफाइस किया आम आदमी पार्टी के लिए। आपको पिछली बार भी लग रहा था कि पार्षद का टिकट मिल जाएगा, एंड में आपका टिकट पार्षद का कट गया। पहली बार तो मुझे लगता है कि आप बूथ के मिसमैनेजमेंट के कारण हारे थे, क्योंकि उस वक्त भी हम चुनाव कवर कर रहे थे तो मुझे बहुत लग रहा था कि बूथ का मिसमैनेजमेंट आपका है, शायद उस वजह से आप चुनाव हारे। लेकिन दूसरी बार आपको टिकट नहीं मिला, आपको बड़ी अपेक्षा थी, बड़ी उम्मीद थी, आप ग्राउंड पे काम कर रहे थे। अमानतुल्लाह साहब के आप अपने आप को उनका सिपाही कहते थे, लगातार उनकी तारीफ करते थे, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। तो कहां बात बिगड़ गई? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने चुनाव करी बूथ की मैनेजमेंट की। जब आप चुनाव जीतते हैं तो सब चीजें आपकी अच्छी होती हैं, और जब आप चुनाव आते हैं तो आपके अंदर 10 कमियां निकल जाती है। ठीक है। और जहां तक बात है अमानतुल्ला साहब की, आपने बात करी, आप उनके सिपाही कहते थे, तो हमारे खून में गद्दारी नहीं है। अगर हम साथ में हैं तो साथ में हैं, और साथ में नहीं है तो साथ में नहीं है। और साथ में रहकर हम गद्दारी नहीं कर सकते, हमारे खून में नहीं है। ठीक है। किसी के साथ रहना, उसके साथ में जीना, उसके साथ में मरना, उसके साथ में खाना, उसके साथ में सारे काम करना, बेहतर तरीके के आवाम की खिदमत करना। और अगर आप किसी के साथ नहीं है तो आप उससे साथ छोड़ दीजिए, साथ में रहकर मुखालफत ना करें, गद्दारी ना करें। ये हमारे खून में नहीं है। जब तक साथ में तो साथ है, आज साथ में नहीं है तो साथ में नहीं है। तो क्या इसका मतलब आप विधायक अमानतुल्लाह खान साहब, जो सिटिंग विधायक इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे? नहीं, चुनाव वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और आम आदमी पार्टी से मैंने अपना ताल्लुक ही खत्म कर दिया, तो आम आदमी पार्टी से मेरा ताल्लुक ही खत्म है।
तो उन्हें कैंडिडेट दे के मेरा क्या ताल्लुक रहा, तो मैं क्यों चुनाव लड़ाऊंगा आम आदमी पार्टी में। लेकिन ये महमूद साहब, जिस तरह आप ग्राउंड पे मेहनत करते थे, आपको हम लोग देखते थे, काफी आप सेक्रीफाइस आपने किया, जी ग्रामीण जी सेवा का रूट भी आपने तय कराया, हालांकि वो बाद में डिसरूट सारी चीजें हो गई, लेकिन आपने संघर्ष जरूर किया मेहनत की जमीन पे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी में आपकी तमाम कुर्बानियां और आपकी तमाम मेहनतें रायगा चली गई? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैंने अभी बताया था, आम आदमी पार्टी है वो पार्टी नहीं रही। जिस आइडियोलॉजी पाई थी वो आइडियोलॉजी नहीं बची, वो विचारधारा नहीं बची। तो उसी के हिसाब से अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी कहती है हम लोग काम पे जीते हैं, आम आदमी पार्टी के नाम पे जीते हैं, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे जीते हैं। जब आप आम आदमी पार्टी के काम पे जीते हैं तो आपने बीजेपी या फिर कांग्रेस के लीडर को लेने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर आपको चेहरे बदलने थे तो जाहिर सी बात है, आपके अपने कार्यकर्ता थे जो सालों से आपके साथ लगे हुए थे, अगर उन्हें टिकट देते और वो आपके काम से जीते, उनकी मेहनत भी थी, तो इसका मतलब ये लगता है कि आपने या तो काम नहीं किया, या फिर आम आदमी पार्टी में अब वो जादू नहीं बचा, या फिर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी के लीडर को लेकर आपने चुनाव लड़ा है। तो इसलिए जो आइडियोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी है। अब एक बात बताइए मुझे, जो बीजेपी के लीडर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो कैसे आम आदमी पार्टी में रुकेंगे? कौन इंश्योर करेगा कि वो आम आदमी पार्टी में लगातार रहेंगे? तो ये कहीं ना कहीं है कि साजिश भी हो सकती है और मिली भगत भी हो सकती है कि आप अपने कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाकर बीजेपी और कांग्रेस के लीडर को आप ज्वाइन कराकर आप टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। आप कहते थे जिसका हक है उसे मिलेगा, और सर्वे के आधार पर हम लोग टिकट देंगे। कहाँ है वो सर्वे? 1 घंटे पहले आप बीजेपी के लीडर को ज्वाइन कराते हैं और 1 घंटे के बाद में टिकट देते हैं, तो ये कोई सर्वे नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास ऐसे कर्मठ नहीं है तो जाहिर सी बात है ये भी आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान है आम आदमी पार्टी के लिए। इसका मतलब ये है कि आदमी कार्यकर्ता बचे नहीं आपके पास, तो आप आम आदमी पार्टी की जगह आप लीडर ले रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के, तो इसका मतलब आपका कैडर जो है आम आदमी पार्टी का वो खत्म हो चुका है। तो क्या आपको लगता था कि ओखला से एज अ विधायक कैंडिडेट आपको आम आदमी पार्टी बनाएगी? आपने टिकट मांगा था, दावेदारी पेश की थी? बिल्कुल दावेदारी हमने पेश की थी। और एक बात बताइए, टिकट के लिए दावेदारी पेश करना, काउंसिल की दावेदारी पेश करना, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? पार्टी का कार्यकर्ता हो, अवाम के बीच में रहे, पार्टी का काम करे, अवाम का काम करे, और जो जरूरतमंद है जरूरतमंद के साथ खड़ा हो, ये क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल के 2012 से लगातार हम मैदान में, फील्ड में हैं, लोगों के लिए खड़े हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल है, चाहे किसी भी जगह डिपार्टमेंट में जरूरत हो, हर जगह हम लोग खड़े। डेवलपमेंट के काम में हम लोग खड़े हैं। कोई हमें रात को कॉल करे, रात में खड़े होते हैं, सुबह का कॉल करे, सुबह खड़े हो जाते हैं। तो ये हम लोग को भी इसका कोई क्राइटेरिया अलग नहीं होता। आप मुझे बताइए, जो पहले सबसे पहले ओखला के अंदर 93 में परवेज राजे साहब एमएलए बने थे, तो उनका क्या काम था? आए थे, चुनाव लड़े, अल्लाह पाक ने चुनाव जिता दिया। इसी तरह से आसिफ साहब ने काम किया, उन्होंने पोस्टर पर फिर एमएलए बने। अब क्या ये क्या नाम है, विधायक जी जो आज की डेट में है, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद एक बार 600 वोट आए, दूसरी बार 3700 वोट आए, आज अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा और विधायक बन गया। आम आदमी पार्टी की ले थी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहती कि कुछ अलग से क्राइटेरिया होता है। जो आदमी खिदमत कलेक्ट करता है, पार्टी के साथ देता है, लोगों की मदद करता है, तो वही फिर उसी लिए वो क्राइटेरिया में रहता है। उसके अलावा कोई और चीज तो है नहीं राजनीति में। तो महमूद साहब, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आप चुनाव जरूर लड़ेंगे? ये संकेत नहीं है, हो सकता लड़की जाए। संकेत क्या है? देखिए, आवाम को डिपेंड करता। देखिए, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जिनके साथ हम अच्छे बुरे में खड़े, वो हमारे साथ खड़े। हमारा एक मसला उनसे बनता है, एक मशवरा अगर वो देंगे चुनाव लड़े तो बिल्कुल लड़ेंगे, और वो मना करते तो हमें चुनाव लड़ने को मतलब नहीं। क्या आपने उनसे मशवरा करके पार्टी छोड़ी है? बिल्कुल मशवरा किया, बिल्कुल मशवरा किया, बिल्कुल मशवरा किया। बिना मशवरे के मैं तो काम करता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब सबका लोगों का यही कहना था कि 2022 के अंदर जब काउंसिलर का चुनाव हुआ था, आपका मंत्री सर्वे में आप थे, आपका क्या नाम टिकट नहीं हुआ, तभी आप चुनाव पार्टी छोड़ दी गई थी। लेकिन हमारा सबका मशवरा फिर ये बना, कोई बात नहीं, पार्टी में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि मालूम है हमारे अंदर पूर्ण लोगों नहीं है, अगर है साथ में तो है। अगर कुछ बेहतर करने के लिए सरकार थी, सरकार में कुछ बेहतर करने के लिए हम लोग साथ में जुड़े थे, इसलिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आइडियोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी है।
पहले इतना नहीं था, लेकिन अब हद से ज्यादा हो गई है। आप ये देख लीजिएगा, आप अरविंद जी, अगर दिल्ली के अंदर कहीं पे फायरिंग होती तो कहते कानून व्यवस्था खराब है। दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को लेने एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए, इसमें नरेश यादव है जिन्होंने कुरान की बेअदबी की है, आप उसे आम आदमी पार्टी का टिकट दे दिया। एक तरह दूसरे लोग हैं जिसमें आरोप भी लगता है, आप उसे पार्टी से निकाल देते हैं। तो ये सारे दोगलापन लोग क्या ताहिर का नाम खुन के क्यों नहीं आप ले रहे हैं? आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्या बात है। आप देख, ताहिर कुल की ताहिर साहब ही हैं, उन्हें आपने पार्टी से निकाल दिया। नाम लेने में क्या हो रहा है? आप दंगे में बोलने को तैयार नहीं है। आप बीजेपी की और साथ में मिलकर एक तरह से काम कर रहे हैं। आप इतने कैंडिडेट हमने लिए हैं, अगर वो जीत के वापस चले जाते हैं बीजेपी में, तो सरकार बीजेपी का बनाना चाहिए। वॉकओवर देना चाह रहा है बीजेपी को। किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं? हमने तो बैलेंस करने की कोशिश की ताकि आने वाले वक्त में अवाम के लिए हम बेहतर कर लें, अवाम के साथ खड़ा जाए, कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, इनका अपना नजरिया बन चुका है अवाम को परेशान करने का। देखिए, ओखला की अगर हम बात करें, ओखला के अंदर आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा काम है जो अवाम के फायदे के लिए हो। मैं बता देता हूँ सिलसिलेवार क्या क्या नहीं हुआ। 8 साल पहले पानी की लाइन डली, आज तक पानी नहीं है। 10 साल सरकार रही, हमने बहुत कोशिश की। हम पार्टी में लोग हमसे कहते थे निकलते बढ़ते पानी कब आएगा। यहाँ ओखला के अंदर अगर आप पानी के प्लांट बंद करा दे तो पीने को पानी नहीं मिलेगी। मुझे लाखों के साथ उनके पड़ते हैं। एमसीडी डेमोलेशन करती है, आज से पहले क्यों नहीं करती थी? पहले कहा करते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार है, बीजेपी की एमसीडी में है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में क्यों एमसीडी डेमोलेशन कर रही है? आप ये कहते हैं मैं 2 साल के लिए बाहर था, चौथे बाहर जेल में 2 महीने रहे, 1 साल 10 महीने क्यों आप फरार रहे? कई चीजें, और आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब आप मौजूद थे जब भी डेमोलेशन होते हैं। एमसीडी डीडी आ भी थी, पुलिस आ भी थी, आपके पीछे भी आ गई, सामने भी आ रही। तो आने वाले वक्त में अगर कोई केस ऐसा होता तो आप 2 साल के लिए फिर चले जाएंगे। इलाके के अंदर बहुत परेशानियां हैं, ना पीने का पानी है, जो रोड बनते हैं वो रोड भी ओवरफ्लो हो जाते हैं 2 महीने के अंदर, क्वालिटी बहुत खराब है, जाम लगा हुआ है, इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, इलाके नशे का बड़ा मुद्दा है इलाके के अंदर। कितने मुद्दे इलाके के अंदर के उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ इलाके के अंदर इनसिक्योर फील करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि हम किसके पास जाए कोई बुरे वक्त में कुछ साथ खड़े होना होगा। लेकिन महमूद साहब, ये सवाल तो आपसे भी फिर किया जाएगा ना कि 12 साल आपने क्या किया पार्टी में रह के? हम बिल्कुल सबसे पहले हम कार्यकर्ता और नुमाइंदे में फर्क होता है। नुमाइंदा डिसीजन लेता है, कार्यकर्ता कोशिश करता है। आपने अक्सर हमें हॉस्पिटल में देखा होगा, AWS के पेशेंट को एडमिट करते हैं जी। आपने हमें स्कूलों में भी कोशिश करते देखा होगा, बच्चों के लिए बस के लिए रुकती थी, वहां भी आपने देखा होगा। बिल्कुल, आपने वो डेवलपमेंट के वो काम करते हुए देखा हो जो इलाके के लिए बेनिफिट हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं, डिसीजन नुमाइंदे लेता है, चाहे वो काउंसिल के क्राइटेरिया में आता हो, चाहे वो MLA क्राइटेरिया में आता हो, चाहे MP के क्राइटेरिया में आता हो। डिसीजन मेकर वही होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे हमें 10 साल हो जाए 15 साल हो जाए। जब तक पोस्ट होल्डर नहीं है, जब तक हम कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता कोशिश ही कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। देखिए हमने जाम का मुद्दा, देखिए एक सवाल जाम का मुद्दा था, हमने कोशिश की, हमने 2 महीने जाम खत्म करके दिखाया, सबके रूट लगाए। अब लास्ट में आगे चुनाव के टाइम में जो ये आ कर देंगे, ये 5 साल क्यों नहीं करते? चुनाव के टाइम आएंगे, लॉलीपॉप देंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा संगीन ये है, आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया नरेश यादव जी का। आपके 5 विधायक मुसलमान हैं, कम से कम 5 के मुंह में ऐसा लगता है कि एकदम खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा है कि टिकट का डर है या कुरान करीम की जो है तौहीन का पर कोई अफसोस भी नहीं है उनको, ऐसा लगता है। कहीं से अभी मुजम्मिल है आपकी पार्टी के, उन्होंने यंग है, डायनामिक है, इस्तीफा क्या दिया, शायद अरविंद जी को खत लिखा है अभी उन्होंने। मुजम्मिल जी हो सकता, अपना अपना स्टैंड होता है। कहीं किसी को लगता है कि उनकी जो विचारधारा है वो समझ में नहीं आती, वो इस्तीफा दे सकता है, वो अपनी डिसाइड कर सकता। घुटन से बेहतर है कि आप अपना रास्ता ना,
अपना रास्ता पकड़ लें, ज्यादा बेहतर तरीका होता है। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं और आपकी बात पे कोई अमल नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। आइडियो विचारधारा बिल्कुल भी बदल गई, तो हमने सोचा बेहतर तरीका ये है कि हम लोग आवाम के साथ में आवाम के साथ खड़े रहेंगे, जो बस का होगा इंशाल्लाह लेकिन कोशिश महमूद करते साहब, ये रहेंगे। मुस्लिम विधायक क्यों खामोश हैं? चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पूर्व चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, सारे के सारे खामोश क्यों हैं कुरान के अपमान पर? हो सकता है सत्ता से क्या हो। मतलब सत्ता कुरान से ऊपर है। ये सवाल उनसे करेंगे ज्यादा बेहतर है, ऊपर नहीं हो सकती, किसी कीमत में नहीं हो सकती। मेरे जैसे आदमी बैठ होकर मारते तो कल बताइए बता देंगे आइए आप। क्या कर। एक बार मशवरा तो कर लें, एक बार मशवरा होगा लेकिन बताएंगे। बिना मशवरा करे अपनी मर्जी से कुछ बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिना मशवरे कहते ना, मशवरे में खैर लेकिन होती क्या है। हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में महमूद सड़क पे उसी तरह नजर आएंगे जैसे पहले नजर आते थे? बिल्कुल, ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आप देखिए 2017 में देखिए मैंने पहला चुनाव 2012 में लड़ा। चुनाव 12 में लड़ने के बाद 17 तक मैंने लगातार मेहनत की। 2017 मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद 2022 के अंदर मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद भी अब 24 से मैं लगातार लगा। मेरी कंटिन्यूटी जो 13 साल से है वो लगातार है, और इंशाल्लाह कदम तक कदम में मैं कभी पीछे था ना हूं, इंशाल्लाह कभी हम रहेंगे।